ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोर्स, पहले मैं आपकी रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स से गाइडेंस लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके करियर के भी लिए लूँगी कि आपके करियर में क्या चल रहा है, क्या आपको मिलने वाला है। तो पहले मैं आपकी रिलेशनशिप के लिए लेती हूँ और ये जनरल रीडिंग होती है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल ऑफ लर्निंग, एंजल ऑफ नॉलेज, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स एंड द फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स। अब मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं कार्ड दिखा रही हूँ आपको कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड है, वेट 1 सेकेंड, मैं कैमरा सेट कर लूँ ज़रा। यस, आपके पर्सन के लिए की एनर्जी के लिए देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आने का मीनिंग ये है कि आपने इन्हें इस एनर्जी में पहुँचा दिया है जहाँ पे इन्हें ये समझ आ गया है कि अब इनकी हस्ती नहीं है आपको इस्तेमाल करने की। ऐसा नहीं हो सकता अब कि अभी तक ये आते थे, बस आपसे थोड़ी सी बातें की, दिखावे की बातें, और फिर चले गई ये और आप फिर तरसते रह गई ये इन्हें। जब ज़रूरत हुई तब ये फिर आए, यानी ऑन एंड ऑफ कि आए और गए, आए और गए। जब इन्हें ज़रूरत हुई तब ये आ गए, आपसे बात कर ली, और जब इन्हें इनका काम निकल गया तो ये अपने उस बिज़ी हो गए और आप यहाँ तरसते रह गए। ये साइकिल चलते 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 आप इतना त्रस्त हो गए कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस साइकिल में नहीं रहना है। और जैसे ही आप मूव ऑन हुए, आप खुद में स्टेबल हुए, वैसे ही इनको ये एहसास होने लगा कि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पहले आप इनकी हर गलतियों को माफ़ किया करते थे, थोड़ा शिकायतें शिकवे किया करते थे, लेकिन फिर भी माफ़ कर दिया करते थे। क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते थे। आपको लगता था ये बंदा, ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। आप अपनी खुशियों के लिए आपने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट इनको दे रखा था कि भाई अगर रिमोट तुम अगर की प्रेस कर दोगे तो मैं खुश रह लूँगी, तुम नहीं करोगे प्रेस तो मैं ऐसे ही दुखी रहूँगी। आपने अपनी खुशियों की चाबी इनको दे रखी थी। तो ये खुद को शहंशाह समझते थे कि इन्हें लगता था कि बस मैं हूँ, अब मेरे मेरे अलावा कुछ, मतलब मेरे बिना आपकी ज़िंदगी में जाए ये कुछ, आप खुश नहीं हो सकते। ये इनकी एनर्जी थी। लेकिन आप ऐसे ज़बरदस्त आपने टर्न लिया
आपको ये साइकिल समझ आ गई कि कब तक ये चलेगा, कब तक मैं ऐसे ही इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, अरे इंतज़ार ही करना है ना तो बैठ के चुपचाप इंतज़ार ही करूँ। ये क्या है कि पल भर की खुशी के लिए लंबा लंबा इंतज़ार, हज़ार हज़ार आंसू बहा लिए एक एक दो दो मिनट बाद के लिए, ये कौन सी ज़िंदगी, क्या ये करने आए थे हम? ये बात आपको समझ आई, और जैसे ही आपको ये बात समझ आई है, ये चले गए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि इनको भी समझ आ गया कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अब नहीं हासिल कर सकते ये आपको, अब आपकी एनर्जी का दुरुपयोग ये नहीं कर सकते, अपने फ़ायदे के लिए ये आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नहीं आओगे आप इनकी बातों में। बहुत आप यूं ही मूव ऑन नहीं हुए, आप बड़ी मुश्किल से हुए हैं, बड़ी बड़ी अ, कि किस लेवल का आपने पेन सहा है। इस लेवल का पेन कोई और सहे तो शायद दुनिया छोड़ दे। उस लेवल का पेन सहने के बाद आप दूर हुए हो, बहुत शिद्दत से चाहा था आपने इनको, तब जाके आप दूर हुए हो। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा है नहीं ना इनकी ज़िंदगी में, और मिलेगा भी नहीं इनको, मिल सकता नहीं, क्योंकि आप इनके लिए यूनिक हो। आपने जैसा प्यार दिया वैसे कोई दे नहीं सकता था, और इन्होंने इसी प्यार की कदर नहीं की इन्हें, और कदर इसीलिए नहीं हुई कि इन्हें लगा कि आप तो हमेशा अ, इन पे डिपेंड रहोगे ही, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ये एहसास था। लेकिन अब इन्हें एहसास हुआ कि किसी इंसान को इतना ना तरसाओ, इतना ना तरसाओ कि कि फिर वो इंसान चाहते छोड़ दे। आप इनके लिए इतना तरसे कि आपने इनकी चाहत छोड़ दी, कि जब नसीब में इंतज़ार ही है, जब नसीब में तरसना ही है तो फिर चाहत किस बात की। जब किसी चाहत के पूरा होने के लिए जीवन तरसने में गुजर जाए, उससे अच्छा है कि उस चाहत को छोड़ दिया जाए, तो बेटर होगा, कम से कम कुछ तो सुकून मिलेगा। ये बात इनको समझ आई है कि आप आसानी से मूव ऑन नहीं हुए, और जब कोई बहुत किसी किसी लिमिट पे पहुंच गई, जब कोई लिमिट क्रॉस करता है, आपके पेन ने, आपके पेशेंस ने, आपके आपके वेट ने, आपके इंतज़ार ने लिमिट क्रॉस करी, लिमिट क्रॉस का आपने इंतज़ार किया है, तब जाके आप मूव ऑन हुए, तब जाके आप सेल्फ लव में आए हो। और ये बात इनको अच्छे से समझ आ गई है कि जब कोई बेइंतहा इंतज़ार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो फिर वो मजबूत भी उतना ही होता है, क्योंकि तुम्हारे इंतज़ार में भी उसने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं। मतलब इन्हें ये एहसास है कि आपने इनके इंतज़ार में बहुत बहुत आंसू बहाए हैं। जिस लेवल के आंसू बहाए हैं, इसका मतलब इतने आंसू कोई बहा नहीं सकता था। आप में पहले से ही इतनी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ आपने गंवा दी थी आंसुओं में, और उसी स्ट्रेंथ को अब आपने यूटिलाइज किया है खुद को संवारने में, अपना जीवन संभालने में, अपने आंसू पोंछने में। इसलिए आपकी ताकत का एहसास इनको है, इनको एहसास है कि आप जिस शिद्दत से चाह सकते हो, उसी शिद्दत से आप मुंह भी मोड़ सकते हो। वो आपने कर लिया है, और इसीलिए अब ये, मुझे ऐसा लग रहा है टूटता तारा देख के ये आपको ही मांगते हैं। ये डिवाइन से कह रहे हैं कि ईश्वर मुझे मेरा पर्सन दिला दो। और कहीं ना कहीं ये कुछ स्टार से रिलेटेड आपके जीवन में आप दोनों के बीच में बातें हुई होंगी, कोई सॉन्ग हुए होंगे, नाइट से रिलेटेड कोई बातें, कोई सॉन्ग हुए होंगे, तो वो ये बहुत याद करते हैं। ये आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। बैलेंस बनाना का मतलब है कि जिस इनकी जिस केयर के लिए, जिस अटेंशन के लिए आप तरसे हो, वही अभी आपको देना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी तुमने आते आते। ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, तो आप इनसे ये कह रहे हो, आपकी सोल इनसे कह रही है कि तुमने बहुत देर कर दी। जब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी तब तुम अवेलेबल नहीं थे। अकेले इतना संघर्ष किया, अकेले अपनी ज़िंदगी में इतना चले कि अकेले जीने की आदत पड़ गई। आप ये सोच बैठे हो कि इस यूनियन से तो सेपरेशन सुकून देने लगा है। यूनियन में तो, यूनियन कहने का, आपको ऐसा लगता है कहने का यूनियन था, हर पल तो इंतज़ार था, बस 2 मिनट बात कर लो, फिर कई दिनों का इंतज़ार। आपको हमेशा बिजी रहना है, आपको हमेशा अपने जिम्मेदारियाँ निभानी है, तो कब तक इंतज़ार किया जाए। इसलिए आपने जो एकदम से यू टर्न लिया है, उसने इनको तोड़ दिया। आपको यू टर्न लेना चाहिए था, और ये इन्हें इस बात का एहसास है कि इनकी केयरलेसनेस ने आपको इनसे दूर किया है। इन्होंने अगर आपकी परवाह की होती, प्रॉपर तरीके से परवाह तो की होगी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परवाह नहीं की, परवाह तो की है, लेकिन इस ये कॉन्फिडेंस इनको रहा कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो बस इन्हीं को चेस करते रहोगे, आप कभी इनसे दूर हो ही नहीं सकते। ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस था,
इस ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको आपसे दूर कर दिया, क्योंकि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस इनका इस लेवल का हो गया कि फिर ये आपको अटेंशन दे ही नहीं पाई। फिर इन्हें ये लगा ही नहीं कि आपको इनकी ज़रूरत भी है। जब देखिए रिश्ते जो जो प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, वो लव होता है, उसको जताने की ज़रूरत नहीं होती, जताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई तरस रहा है होता है तो उसे एक बार ये कहने की ज़रूरत तो होती है कि मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत कुछ हो। ये कहने की ज़रूरत तो होती है। ये वो भी नहीं कर पाए। इन्हें 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 अपनी जिम्मेदारियां नहीं मानी थी, अपना अपना करियर बनाना था। ये चलेगा करियर बनाने, आपने कहा ठीक है तुम जाओ करियर बनाने, भगवान करे तुम सदा सुखी रहो, मैं चली अपने रास्ते। आपने ये किया है, और जब आपने ये किया तब गए ये। अब इन्हें जो है ये एहसास हुआ ना कि इनकी केयरलेसनेस से आप दूर हुए हो, तो अब इन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बहुत मस्त हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फ़र्क पड़ता है। आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, लेकिन गलती से भी ये जाहिर नहीं होने दे रहे हो आप कि इनको ये एहसास हो जाए कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। ये आप जाहिर नहीं होने दे रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी का भी एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोचोगे तो उनको वो एनर्जी मिल जाएगी, उनको वो थॉट्स पता चल जाएंगे, तो आप सोच भी नहीं रहे हो, आप अपने थॉट्स को भी डाइवर्ट किए हुए हो। आप अपनी क्रिएटिविटी में लगे हो, अपनी हॉबी में आप लगे हुए हो। आपको आपने अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज कर दी है अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी हॉबीज़ पे, क्योंकि आपने ये सोच लिया अगर खाली रहेंगे तो ये पर्सन याद आएगा। बेटर होगा 24/7 अपने आप को बिजी कर दिया जाए। जैसे ये बिजी रहते थे ना, हमेशा जताते थे कि भाई मेरे पास काम ज़्यादा है ना, तुम तो बस तुम्हारे पास इतना ही काम है, मेरे पास तो इतना सारा काम है, ये भी देखना वो भी देखना, इतना सब करना पड़ता है ना मुझे, तो नहीं निकाल पाता हूँ टाइम, फिर भी मैं बहुत मैनेज करता हूँ। इस तरह की बातें ये करते रहे। आपने अब वही फॉर्मूला अपना लिया। आपने खुद को इतना बिजी कर लिया, खुद को इतना इतना संभाला आपने कि भाई अब तो मैं बहुत बिजी हूँ, अब कहाँ मेरे पास टाइम है कुछ सोचने के लिए। अब तो हर पल आप अगर किसी जॉब या बिजनेस में हो तो आप वो करते हो, उसके बाद फिर अपनी हॉबी पे वर्क करते हो, फिर खाना पीना खाया, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखे, इंटरटेनिंग चीज़ें थोड़ी देखी, थोड़ी लर्निंग ली, कुछ सीखा, और फिर सो गए, फिर सुबह उठ के फिर से वही सारे काम। हमने खुद को ऐसा बना लिया, और ऐसा ऐसा करके आप खुश हो, आपको अब सुकून मिल रहा है, आपको लग रहा है कि चलो यादों से, उन दर्द भरी यादों से मुक्ति तो मिली। आप तो दर्द भरी यादों से मुक्ति लिए बैठे हो, बट ये परेशान है। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, तरस रहे हैं आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए। मुझे 11 यानी 1114 दिखा है, तो ये एक स्टेबल हैप्पीनेस चाहते हैं। मतलब अब वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ये हटाना चाहते हैं कि आए और गए। इन्हें ये एहसास हो गया ना कि अगर ये मैंने फिर से कर दिया, अब अगर मैं गया और फिर वापस आया, तो इन्हें ये लगता है कि अब तो चांस ही नहीं बचा, अब तो चांस ही नहीं बचा कि ये आपकी तरफ आए और वापस हो जाएं और आप फिर भी इनको चेस कर लो। अब तो नहीं लग रहा कि अगर ये आपकी तरफ आए भी तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने लापरवाहियाँ इतनी की हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा जिससे आपको मनाया जा सके, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जा सके, आपको ये बिलीव दिलाया जा सके कि अब ये जो आपकी ज़िंदगी में वापस आए हैं तो ये वापस फिर कभी नहीं जाएंगे, और इनका आपकी ज़िंदगी में आना मजाक नहीं है, ये केवल आपको मैनिपुलेट करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ प्यार की वजह से आए हैं, इन्हें आपका प्यार चाहिए, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इन्हें आपकी वैल्यू पता है, इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन सारी बातों का एहसास ये आपको कैसे दिलाएं, ये कोई इन्हें तरीका नहीं मिल रहा है। और वो तरीका इसीलिए नहीं मिल रहा है कि आप तरसे बहुत हो, और तरसने के बाद में आपने जो मूव ऑन किया है तो आपने सोच लिया कि अब मुझे इंतज़ार नहीं करना है, और इसीलिए एक मतलब हार्ट ब्रेकिंग आपने इनका इंतज़ार किया है। और इस इंतज़ार के बाद कोई फिर से अपना ले, ऐसा इनको ट्रस्ट नहीं है कि इतना ये जानते हैं कि प्यार आप भी आज भी आप इनसे करते हो, किसी और के आज भी आप नहीं होना चाहते, लेकिन इनकी एंट्री भी आपने बैन कर दी। आपने ये कह दिया कि तुमने बहुत इंतज़ार करा दिया, जब हम तुम्हारे लिए थे तब तुम हमारे लिए नहीं थे, तब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं, तब तुम्हें अपनी सारी चीज़ें करनी थी, तब तुम्हें हमारी वैल्यू नहीं पता थी। अब कोई बात नहीं, तुम आज भी खुश रहो, तुम्हारी खुशियों की दुआएं हम आज भी मांगते हैं, तुम खुश रहो, सदा खुश रहो, तुम ऐसे ही ग्रोथ करते रहो। लेकिन तुम्हारे नसीब में अब मैं नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो रही हूँ आपकी ये फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए। आपने बोली तुम्हारे जीवन में हर खुशी रहे, देखिए भगवान अब तुम्हारे नसीब में मुझे ना लिखे, इस तरीके की बात, इस तरह की थॉट आपके मन में चल रहे हैं।
भगवान इन्हें हर खुशी देना कि सदा खुश रहें, पर मैं इनकी ज़िंदगी में ना जाऊँ। और आपको ये भी नहीं पता कि किस लेवल पे जाके आप इनको माफ़ करोगे। आपके मतलब आपने पूरी तरीके से, आपकी चाहत मिट चुकी है, कोई चाहत नहीं बची है एक हैप्पी मैरिड लाइफ की, एक एक हैप्पी रिलेशनशिप की। वो वो प्यार जिसके लिए आप कभी तरसा करते थे, इस लेवल पे आपको पेन मिला है कि आपको चाहत नहीं बची। इनके क्या, किसी की भी प्यार की आपको चाहत नहीं, आपको आप दुनिया से प्यार चाहिए नहीं। आप डिवाइन की तरफ चले गए हो, आपको ये ट्रस्ट हो गया कि मुझसे तो ईश्वर प्यार करता है, अब मुझे दुनिया के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ इस वजह से। और जब आप ईश्वर के प्यार की तरफ चले गए हो, ईश्वर के पानी की राह पे चले गए, तभी आप इतने मजबूत हो पाए हो, तभी आप संभल पाए हो। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग है कि जिस तरीके से आपने मूव ऑन किया ना, जिस तरीके से आपने खुद पे वर्क किया, और आप जो इस एनर्जी में आ चुके हो कि आपको दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, तो जब ये देख रहे हैं, एक मुझे एक बहुत ज़्यादा, मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन पता नहीं करूँ या ना करूँ, पर डिवाइन इंट्यूशन दे रहे हैं तो मैं करूँगी। वो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक कोई व्यक्ति जो बहुत प्यारा होता है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, किसी से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ इसको, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक बहुत प्यारा व्यक्ति जब दुनिया छोड़ता है ना, और हम अपनी भागम भाग में लगे रहे, उस व्यक्ति को समय नहीं दे पाए, और वो व्यक्ति प्यारा बहुत था हमारे लिए, हमें उसकी ज़रूरत थी, बट दुनिया की ज़िंदगी की भागम भाग में हम ये समझ नहीं पाए कि हम सिर्फ भाग रहे हैं और वो व्यक्ति हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम समय नहीं दे पाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति चुपचाप इंतज़ार करता करता दुनिया से चला गया। उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस व्यक्ति को ये एहसास कराने का, मटेरियल, मैं सोल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। फिर वो जो अपनी ज़िंदगी में की भागम भाग में लगा था, उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब उस व्यक्ति को ये एहसास कराने का कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी थे, तुम मेरे लिए कितने वैल्यूबल थे। आप वीडियो देख ज़रूर रहे हो, पर इनकी ज़िंदगी से आप ऐसे गए हो, इनकी ज़िंदगी से आप ऐसे निकले हो, जैसे आपने ये मान लिया है कि मैं इसके लिए अब इसकी दुनिया में ही नहीं हूँ। इस तरीके से आप निकले हो, और जब आप इस तरीके से निकले हो ना, तो वो मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, कि जब एक व्यक्ति अपनी भागम भाग में रहा और वो व्यक्ति फिर दुनिया छोड़ गया जो इंतज़ार कर रहा था, तो फिर वो जो एहसास करा नहीं पाया, जो अपनी भागम भाग में रहा, उसके लिए फिर कोई दुनिया की कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती। फिर उसके लिए दुनिया मैटर नहीं करेगी। कि सब कुछ पाने के लिए उस व्यक्ति को समय नहीं दिया जो व्यक्ति मेरे लिए इतनी वैल्यू रखता था, अब वो व्यक्ति तो वापस आ नहीं सकता ज़िंदगी में, तो फिर इस दुनिया को पाके अब क्या करना। जिस दुनिया को पाने के लिए ऐसे भागे कि कोहिनूर गवा दिया, तो कोहिनूर तो रहा नहीं अब मेरे पास, तो अब दुनिया क्या हासिल करनी। आपके मैस्कुलिन, आपके पर्सन, जिस भी पर्सन की आपके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो ऐसे ही इमोशनल हो रहे हैं। मुझे बहुत, मैं आपकी और उनकी तरफ से, दोनों तरफ से बहुत इमोशनल एनर्जी फील कर रही हूँ। आप इस तरह से मूव ऑन हुए कि आपने बेइंतहा दर्द सहा, और आप मूव ऑन हुए कि ठीक है, कभी किसी बर्थ में मिलना हुआ, डिवाइन ने कराया। आपने ये भगवान से कि शायद कह रखा है कि किसी जन्म में अगर मिला ना, तो फिर मिला ही देना। ये सेपरेशन अब नहीं बर्दाश्त होगा, और अगर सेपरेट करना है तो फिर सेपरेट ही रखना। अब हम जब मिलें तो हमेशा के लिए मिलें। आपने भी डिवाइन से ये कह दिया है, और आपकी इस कंडीशन से, आपकी इस दशा से ये भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मुझे आप दोनों की एनर्जी बहुत इमोशनल। ये कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन दोनों ने ही अपने इमोशंस रोक रखे हैं। इनको ये एहसास है कि आपने इतना दर्द झेला है कि आप अब इनके लिए इमोशनल नहीं होने वाले। आपने ये सोच लिया है कि जब इंतज़ार ही करना है, जब ये पर्सन इतना ज़्यादा, इसको अपनी ग्रोथ ही चाहिए, इसके लिए सब कुछ मैटर करता है, लेकिन मैं मैटर नहीं करता हूँ, तो फिर बेटर होगा कि भावनाओं के इस समंदर पे बांध लगा दिया जाए। आपने अपनी भावनाओं के समंदर पे बांध लगाया है। बहुत बड़ा एफर्ट्स है ये, ऐसा एफर्ट्स तो कोई कर नहीं सकता, कोई सागर को बांध नहीं सकता, लेकिन आपने अपनी भावनाओं के सागर को बांधा है। आपने बांधा है, आपने वो कर दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता। अपनी भावनाओं को बांध लिया आपने। ये 2 ऑफ सोर्ड्स यही है, आपने अपनी भावनाओं को बांधा है ना।
इसीलिए वो भी अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग। कैसे करें एक्सप्रेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी भावनाओं का सागर अब सूख चुका है। अब आपके दिल में इनके लिए एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद ऐसी नहीं है जिससे ये इनकी प्यास बुझ सके। और इसका जिम्मेदार ये खुद को ही मानते हैं कि प्यार का जो सागर था उसको मैंने सुखा दिया। इसका जिम्मेदार ये खुद को मानते हैं और इसीलिए अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। करें तो ये सोचने, करें तो किस मुंह से करें। तो आप दोनों ने ही अपनी अपनी भावनाओं के सागर को बांध रखा। आपने बांधा है इसलिए उनके पास, इसलिए वो कर नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। ये कैसे कहें कि जिस जो हमेशा प्यार, जिसके दिल में प्यार हमेशा उमड़ता रहता था, जिस प्यार की तरंगें आती रहती थी, प्यार की लहरें उठती रहती थी, आज वो लहरें शांत हैं। इतनी शांत हैं कि लगता है कि है ही नहीं, लगता है कि प्यार का सागर सूख ही गया। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसीलिए ये हो सकता है को आपको कुछ ऐसी हेल्प करना चाहें आपकी, जिससे जो आपकी नीड हो, आपकी नीड साइड मटेरियलिस्टिक अबेंडेंस, मतलब आप हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में सफ़र कर रहे हो, आपका जॉब बिजनेस ठीक ना हो, स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो ये आपको बिन बताए, मतलब ये अब सामने आके ये भी नहीं जता सकते कि इन्होंने आपकी मदद की है। इन्होंने इतना ज़्यादा आपको तरसा दिया कि इनमें ये भी हिम्मत नहीं बची है कि सामने से आके कहें कि देखो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, करती हूँ कुछ। अब इन्हें लग रहा है कि चुपचाप किसी और मीडियम से आपकी मदद कर दी जाए, किसी और मीडियम से आपकी हेल्प हो जाए और अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करो, आप खुश रहो। क्योंकि एक वो होता है ना कि जब किसी को ये हो जाए कि ये इतना आप कोई इतनी बुरी तरीके से टूटा कि उसका प्यार से विश्वास उड़ गया, और वो इनकी वजह से हुआ कि आपने इनको इतना चाहा कि आपका प्यार से विश्वास उठ गया, आपको ये लगा कि दुनिया में प्यार है नहीं, तो किसको पाने के लिए आगे बढ़ा जाए। इसलिए ये सोच रहे हैं कि ये विश्वास इन्होंने तोड़ा है आपका, और ये आसानी से ये बना नहीं पाएंगे। तो बेटर होगा कि आपके जीवन में कुछ तो सुकून लाया जाए, और वो सुकून ये सामने आके नहीं दे सकते, क्योंकि सामने से अगर ये आपकी मदद करेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप कहोगे नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी संभालो, तुम खुश रहो। मैंने अब तक इतना दिन गुजार लिया, पता मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये आप दोनों के इमोशंस है जो मैं पिक कर रही हूँ। ये नहीं आ सकते आपके सामने अभी, क्योंकि कैसे आए, कैसे ये आपसे कहें आगे, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल ये विश्वास है कि जब ये आपके सामने आएंगे, आपके सामने कहेंगे कि सच में मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, तो इन्हें लगता है कि ये माफ़ी के काबिल भी नहीं है। कैसे कह दें आपसे, कैसे कह दें। राधा रानी ने जो इंतज़ार किया था, राधा रानी से वचन ले गए थे कान्हा जी कि आंसू मत बहाना। माँ सीता निर्दोष होकर इतना जीवन कष्टों में गुजारा, तो माँ सीता राम जी से कहीं आगे बढ़ गई थी, त्याग और बलिदान में, महानता में कहीं आगे बढ़ गई थी। कैसे राम जी उनका सामना करते हैं। और जब सामना हुआ भी, तब भी माँ को परीक्षा देनी पड़ी। तो हुआ हश्र क्या हुआ, फिर मैस्कुलिन को तरसना ही पड़ता है। वही तड़प, उसी तड़प से अभी गुजर रहे हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़े हो कि इन्हें नहीं लगता कि सामने आके अगर ये कहेंगे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो आप सीधे से नकार दोगे कि नहीं नहीं, कम से कम तुम तो इतनी, आप ये मेहरबानी तो करो कि तुम मेरी कोई मदद ना करो। अब आपका ये जवाब होगा कि तुमने इतनी सारी मेहरबानियाँ की हैं मुझ पर, मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, अब एक मेहरबानी ये और कर दो कि तुम मेरी कोई मदद ना करो। आपका ये जवाब होगा। इन्हें इस बात का एहसास है, इसलिए आप दोनों ने अपने अपने इमोशंस को बांध रखा है। और जब आपने अपने इमोशंस को बांधा है, मैंने अभी बोला था कि जिस ज़िंदगी की भागम भाग में, ज़िंदगी को संवारने की तलाश में एक कोहिनूर हमने खो दिया। अब वो कोहिनूर नहीं है, तो अब किसको पाने के लिए इस दुनिया में रहा जाए, किसको पाने के लिए जद्दोजहद किया जाए। उसी बात का क्लैरिफिकेशन ये कार्ड भी है कि 8 ऑफ कप्स, कि मेरा पर्सन मुझे इतना चाहता था, लेकिन उसने अपना मोह भंग तो कर लिया ना मुझसे। उसे अब मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना, उसने खुद को कैसे संभाला। तो क्या मैं मेरे पर्सन के लिए इतना नहीं कर सकता कि मैं अब दुनिया को प्यार ना दूँ।
दुनिया को प्यार देने का मतलब ये है कि दुनिया के साथ बुरा करने की नहीं सोच रहे हैं। इनका ये है कि मैं अपने पर्सन के लिए इतना तो कर सकता हूँ कि अब दुनिया से मोह ना रखूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, कर ही सकती हूँ कि अब दुनिया को पाने के लिए ना भागूं, क्योंकि दुनिया को पाने के लिए भागा मैं तो अपनी जीवन भर की खुशियां गवा बैठा। मुझे लगा कि सामने खुशियां हैं, सामने ये है, ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, लेकिन ये भूल ही गया कि मेरी खुशियां क्या थी, मैंने किसे खो दिया, इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हुआ। तो मैं सामने तो जाने लायक हूँ नहीं, मैं कुछ बोलने लायक तो हूँ नहीं, पर मैं इतना तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि अब दुनिया की किसी भी चीज़ में मन न लगाऊं। किसी मेरे मेरे पर्सन के प्रति मेरी वफादारी अब यही है कि मैं अब दुनिया की किसी चीज़ को पाने की चाहत ना रखूं। इस एनर्जी में ये है, ये कम्प्लीटली डिटैच हो गए हैं, कम्प्लीटली दुनिया की कोई, अब इन्हें चाहे कोई कुछ भी खाने को दे दे चुपचाप खा लेंगे, कुछ भी पहनने के दे दे चुपचाप पहन लेंगे। इनके लिए अब कोई, क्योंकि आपको जो चीज़ें इन पे अच्छी लगती थी, जो कपड़े इन पे अच्छे लगते थे, वो कपड़े अब ये पहन नहीं पाते हैं। कैसे पहने, जिसको अच्छे लगते थे वो तो है नहीं, अब किसको दिखाएं पहन के। आपको जो चीज़ खाना पसंद थी, जो आप इन्हें खिलाया करते थे, वो खा नहीं पाते ये चीज़ें। आपकी जो जो चीज़ें इनको, जो जो चीज़ें आपको पसंद थी, वो अब ज़िंदगी में ला नहीं पाते, क्योंकि अब किसको दिखाएं। इसीलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ट्रैक बदल दिया है। इन्होंने ट्रैक क्या बदला है कि दुनिया से अब मोह नहीं रखना है, एक नई एनर्जी को क्रिएट करना है, एक नई शुरुआत करनी है। अब अब दुनिया नहीं पानी, अब ईश्वर की तरफ बढ़ा जाए, ईश्वर की मर्जी, वो चाहे जो करे। मैंने गलतियां की है ना, मैंने अपने पर्सन को, जिसने मेरा इतना इंतजार किया, उसको मैं उसका अधिकार नहीं दे पाया ना, तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं परमात्मा से माफ़ी मांगू, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ूँ। तो अब ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये मोटिवेटिव वीडियोस देख रहे हैं, ये भजन वगैरह सुन रहे होंगे, किसी भी रिलीजन से हों, लेकिन ये इनका ध्यान अब पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा आ गया है। ये अब संसार में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि अब इनका संसार आप हो और आप इनसे दूर हो, तो आप कौन से संसार में फंसें, कौन से संसार को याद करें। तो ये कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने चेंज लाया है, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर गए हैं, जो कि शायद आप भी चाहते होंगे कि ये अब स्पिरिचुअल हो जाएं, अब भक्ति करें बस, क्योंकि आपने भी उम्मीद छोड़ दी है, आपने भी ये सोच लिया है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला, कम से कम अपना जीवन संवारे और भक्ति करें, स्पिरिचुअल पाथ पे जाएं, डिवोशन के पाथ पे जाएं। ये आपने चाहा होगा, इनसे कभी कहा होगा, आप कहते होंगे, तो ये दूर रह के, अब इनके पास ऑप्शंस क्या बचे, सामने ये आ नहीं सकती, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार कराया, बहुत दर्द दिया है, तो फिर दूर रह के जो ये कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं कि दूर रह के आपकी कही भी बातों को फॉलो कर रहे हैं, कि जिन बातों से जो बातें आपको अच्छी लगती थी, अब ये वही कर रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, और उसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि काफ़ी लंबा सेपरेशन आपने झेला हो, लेकिन डिवाइन आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाएंगे। डिवाइन का प्लान यहाँ पे चल रहा है, डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, इसलिए ये सब इनके साथ हो रहा था। डिवाइन इनको आपके साथ लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। कुछ तो मुझे यहाँ पे आप देखिए, आपने खुद को संभाला ज़रूर है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। आप अभी भी इंतज़ार इन्हीं का कर रहे हो, लेकिन अब बैलेंस होके कर रहे हैं, अब आप संभल गए हो, और इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ईश्वर ने यहाँ इंटरवेंशन कर दिया है, ईश्वर इन्हें आपकी तरफ ला रहे हैं ट्रांसफॉर्म करके, इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। इनसे वही कराया जा रहा है जो इनका आपकी तरफ आने के लिए सही तरीका है। ये जाने अनजाने में वही कर रहे हैं जो चीज़ें जो आप इनसे चाहते हो। ये इन्हें भले ही ना पता हो, भले ही आप नहीं कहते हो इनसे, अब तो आप की बात अगर नहीं हो रही है, तो ये इनसे अनजाने में भी डिवाइन इनसे करा रहे हैं, इनसे वही करा रहे हैं जो आपकी सोल को पसंद है। क्योंकि ये जब स्पिरिचुअल पाथ पे आए ना, तो डिवाइन ने आपके रिश्ते की कमान अपने हाथों पे ले ली, आपको रिश्ते की संभालने की जिम्मेदारी डिवाइन ने अपने हाथों में ली है, और डिवाइन ने अपना वर्क शुरू कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी ये रिश्ता संभलेगा ज़रूर। ये रिश्ता, आपके पर्सन इस एनर्जी में ज़रूर आएंगे कि ये अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि फियर की एनर्जी में है, ये नहीं कुछ कर सकते, लेकिन नहीं, डिवाइन इनको इस एनर्जी में लाएंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया ना, तो डिवाइन इनको इस एनर्जी में लाएंगे कि तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। तो ये अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे, कोई आपके लिए कोई फेवरेबल डिसीजन लेने वाले हैं,
आपसे मिलने का, आपसे माफ़ी मांगने का, या आपको कमिटमेंट देने का, या कोई जॉब या बिजनेस साथ में करने का, कुछ तो ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो जिसको आप एक्सेप्ट कर पाओगे, जिसको आप मान पाओगे कि हाँ चलो तुमने ये तो किया, ये तो तुमने मेरे मेरे सारे जख्मों पे मरहम लगाया। ऐसा कुछ डिसीजन ये लेंगे, डिवाइन इनसे दिलवाएंगे। और क्योंकि डिवाइन का आपने भले ही आपने खुद को संभाला, लेकिन मांगते ईश्वर से आप आज भी आप इनको ही हो, इसलिए डिवाइन का इंटरवेंशन हो गया। डिवाइन इनसे वो करा रहे हैं, वो कमिटमेंट दिला रहे हैं जो आपको चाहिए। तो चिंता ना करें, आपके पर्सन को सबक मिल रहा है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, उन्हें ये समझ आ रहा है कि आखिर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। इन्होंने सारे रिश्ते निभाए, लेकिन आपको वो समय नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। तो डिवाइन इनको कहते हैं ना आत्मा कचोटना, तो इनकी आत्मा कचोट रही है। अब मैं देखती हूँ कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ 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 गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स। काफ़ी दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, लंबा स्ट्रगल था आपका। आप देखिए अब एक्शन लेने वाले हो। नाइट ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। चलिए मैं कार्ड दिखा रही हूँ आपको। आपकी करियर के लिए फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वैंड्स का मीनिंग है आपने बहुत टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई प्लान कर रहे थे, सूटेबल सिचुएशन नहीं बन रही, सूटेबल कंडीशंस नहीं बन रही थी, सूटेबल पर्सन नहीं मिल रहा था जो आपका साथ दे सके या आपकी हेल्प कर सके। लेकिन रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आया है, पर्सनली भी उसकी एनर्जी आप चेक कर लेना। लेकिन यहाँ से गाइडेंस ये आया है कि जो पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, कोई नया पर्सन आया हुआ है, वो आपकी करियर की ग्रोथ के लिए आपके काम आ सकता है। वो आपको करियर के लिए जो आपको एक्शन लेना है उसमें वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर कोई पर्सन अभी कुछ टाइम में आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो या कोई न्यू फ्रेंड हो, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक गाइडेंस यहाँ ये ज़रूर दूंगी कि कुछ अगर इन्वेस्ट करने की बात है तो पैसे इन्वेस्ट क्यों किसी न्यू पर्सन के गाइडेंस में नहीं करना। इस वीडियो को देख के ही सिर्फ किसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करने की बात नहीं सोचना, लेकिन हाँ कुछ गाइडेंस ऐसा मिल सकता है, कोई हेल्प मिल सकती है आपको, जिससे आप वो एक्शन ले पाओगे जो आपके करियर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसका क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हो सकता है थक गए हों स्ट्रगल करते करते, आप सोच रहे होंगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइन आपको थकने नहीं देंगे। आप जब जैसे ही थकते हो वैसे ही आपको मोटिवेट कर दिया जाता है, चाहे किसी वीडियो के मीडियम से या किसी पर्सन से या किसी बुक के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट कर दिया जाता है कि उठो, भागो, और तब तक जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। आपको ये गाइडेंस मिल जाता है। आप थकते हो, रुकते हो, लगता है कि अब नहीं उठ पाऊंगा, अब नहीं उठ पाऊंगी, लेकिन आप फिर खड़े हो जाते हो स्ट्रगल करने के लिए। आप फिर खड़े हो जाते हो, आप ये सोच के खड़े हो जाते हो कि जब तक जीवन है तब तक तो मुझे संघर्ष नहीं छोड़ना है। सफलता मिलना ना मिलना वो नसीब की बात है, वो ईश्वर की मर्जी। आप परिणाम के बारे में नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मुझे परफॉर्म तो करना है, रिजल्ट जो आना होगा वो आए, ये आप सोच रहे हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी टास्क पे, किसी गोल पे आपकी नज़र अटकी हुई है, कुछ है आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको वही चाहिए, उसको पाने के लिए आप पूरी शिद्दत से वर्क कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट हो उसको पाने के लिए, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है। आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो। लॉजिकल होने का मीनिंग ये है कि 24/7 आपके दिमाग में वही टास्क चलता रहता है, वही कोशिशें चलती रहती हैं कि ये ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, ये मुझे ऐसे अचीव करना है, ये मिल जाए तो अच्छा है। ये हर टाइम जब उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे कि ये मेरे पास है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए,
तो वो ज़िंदगी में मैनिफेस्ट ज़रूर होती है। तो आपके गोल पे जो आपकी नज़र है ना, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई कोई कोर्स ऐसा हो जिसमें आप एडमिशन चाहते हो, तो जो भी आपने करियर डिसाइड कर रखा है उस पर आपकी नज़र पूरी तरह से है, आपने कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बना रखा है, और यही कंसंट्रेशन आपको विक्ट्री दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा। ये जो जॉब बिजनेस आप चाहते हैं ये आपको मिलेगा ज़रूर, और इसको पाके आप ग्रोथ ज़रूर करेंगे। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, और 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स में हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे, जो कि अभी मैंने बोला कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी हेल्प करे। कोई पर्सन आपकी हेल्प करते हुए मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो उसमें आपका कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, वो आपकी हेल्प करे। और साथ में मैनिपुलेटिव लोगों से आपको बचना है। जैसे कि आप जैसे ऐसा भी होता है बिजनेस में या जॉब में, कोई एक बंदा कोशिशें कर रहा हो तो उसके एफर्ट्स होते हैं, ग्रोथ उसके एफर्ट्स से होती है, लेकिन दूसरे लोग इतने होशियार होते हैं कि एफर्ट्स कुछ नहीं डालते, लेकिन क्रेडिट ले जाने में पूरा दिमाग लगाते हैं। तो मेहनत आपकी, क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हो रहा या फिर हो रहा होगा, अगर अब तक आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो वो साइकिल अब खत्म होगी। अब कोई पर्सन ऐसी ज़िंदगी में आ जाएगा जो आपको समझाएगा कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुमने काम किया है तो उसका क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। और आप सोचते हो कि अरे कोई बात नहीं, ले जाने दो किसी और को क्रेडिट, मेरा क्या जा रहा है। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं, गिव अप नहीं करना, ऐसी चीज़ें गिव अप नहीं करनी चाहिए। जो मेहनत करे रिवॉर्ड उसी को मिलना चाहिए, भले ही हमारी चाहत नहीं है तो क्या हुआ, रूल तो यही है कि मेहनत जिसने की उसको मिलना चाहिए। ये आपको इस तरीके के आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। और आपका जो स्ट्रगल है, करियर का जो स्ट्रगल है, वो मुझे यहाँ कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। ये वीडियो अगर आपको मिला है तो आपका विद इन 9 मंथ, आप सोच रहे हो कि 9 मंथ बहुत लंबा है, 9 वीक में कुछ आपको एनर्जी चेंज फील हो सकती है। 9 वीक में किसी को 9 वीक में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी आपके जॉब से, आपके करियर से रिलेटेड। और 9 मंथ में तो हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, जो आपने सोचा था, जैसा भी आपके बिजनेस में वैसी ग्रोथ हो जाए जैसी आप चाहते थे। कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और ये होगा डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन के प्यार से। आप जो कुछ कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिले। आपकी नज़र रिजल्ट पे नहीं है, आपकी नज़र है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इसी वजह से ईश्वर का प्यार आपको मिल रहा है। ईश्वर आपको प्यार कर रहे हैं कि यही कहा गया गीता में, तो यही कहा गया कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आप ऐसे ही कर रहे हो कि मैंने आप पूरी शिद्दत से कर्म किया या नहीं किया। मेरी सोल मुझे ये ना कचोड़े, कि मेरी सोल मुझे ये ना धिक्कारे कि तुमने काम ही नहीं किया था ठीक से। मैं ठीक से काम कर दूँ, फिर रिजल्ट ऊपर वाले की मर्जी होगी। अगर उसके कैलकुलेशन में मेरा रिजल्ट सही बैठता होगा तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस सही बैठता होगा तो मुझे सही रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर उसके सॉरी कैमरा में हुआ थोड़ा सा, उसके कैलकुलेशन में अगर मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं देगा। मेरी जिम्मेदारी, मेरे हाथ में, मेरी क्षमता तो सिर्फ इतनी है कि मैं कोशिशें करूं। कोशिश करने तक ही मेरा जोर चलता है, मेरा वश चलता है। तो जहाँ तक मेरी कोशिशें हैं, जहाँ तक मैं एफर्ट डाल सकता हूँ उतना तो मैं डालूँ। तो इसी वजह से आप बड़े पॉजिटिव माइंड से वर्क कर रहे हो। इसी पॉजिटिव माइंड की वजह से आपको आपका मनचाहा जॉब मनचाही जगह पे मिलने वाला है, मनचाही सैलरी का मिलने वाला है। बिजनेस आपका वैसा होने वाला है जैसा आप चाहते हैं। और कुछ लर्निंग के लिए कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी होगा। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप चाहें तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं या ऑफिस जाएं तो डेली इस चौपाई को बोलते हुए जाएं, और दिन में कई बार जैसे ही फ्री हो, जैसे ही आप काम से फ्री हो, कंटिन्यू मन में ये चौपाई बोलते रहिए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इससे ऐसा करने से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके जहाँ भी काम रुके हुए होंगे, आपका बिजनेस जॉब रुका हुआ होगा तो वो आपको मिल जाएगा। और जो भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आप काम करते हो, मेहनत आप करते हो, क्रेडिट वो ले जाते हैं, तो वो लोग भी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होते हों, अपने करियर, अपनी अबंडेंस को संभालने के, तो आप वो कीजिएगा। सनातन से हैं तो आप हनुमान चालीसा की ये चौपाई कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी कंसंट्रेशन की वजह से, आपकी ऑनेस्टी की वजह से डिवाइन आपको आपका मन चाहा करियर दे रहे हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।